अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जिंदगी के मुद्दे। आज हमारे साथ उसामा है, जिसने अपना जो बैचलर्स है वो पाकिस्तान से किया है और उसके बाद अपना मास्टर्स जर्मनी से करके तो अभी जर्मनी में ये अपनी पीएचडी कर रहा है। और हमारे साथ जो है वो यावर है। यावर ने अपना बैचलर्स जो है वो इटली से किया है और अभी जो है वो मास्टर्स करके तो अपनी पीएचडी जो है वो नेदरलैंड्स में कर रहा है। तो इन दोनों से आज हम पूछते हैं कि इनका जो यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। पहले एक वीडियो में हमने कवर किया था कि डिग्री करनी चाहिए या सिर्फ स्किल ही काफी है। उस वीडियो में हमने मेंशन किया था कि डिग्री के मामले में सिर्फ एक आपका ये पीस ऑफ पेपर नहीं होता जो आपको यूनी देती है, बल्कि ये 2 3 4 साल का एक एक्सपीरियंस होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को मोल्ड करता है और जिंदगी भर के लिए कुछ चीजें जो है वो आपके साथ फिर चलती हैं। तो उसी एक्सपीरियंस के हवाले से जो है वो बात करते हैं इन दोनों से, देखते हैं कि कैसे इनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट रहा है। और शुरू करते हैं उसामा से कि पाकिस्तान में जो है वो बैचलर्स का कैसा एक्सपीरियंस जो है वो रहा। थैंक यू आदिल, मुझे इसमें बुलाने के लिए। पाकिस्तान में ज़ाहिर है बड़ा डिफरेंट और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है बैचलर्स का मेरा तो एज कम्पेयर टू बाहर, चूँकि मैंने बाहर का मास्टर्स देखा है। टेक्निकली ये है कि वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। मेरी नस्ट यूनिवर्सिटी थी तो टेक्निकली अच्छा था, काफ़ी हेक्टिक था, लेकिन उसमें ज़ाहिर है वो प्रैक्टिकल पे उतना ज़ोर तो नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश करते हैं जितना वो स्टैंडर्ड रखने की रख सकते हैं ना। तो अच्छा था, लेकिन उसके अलावा जो एक आपकी दोस्तियां बनती हैं और जो एक आपका टीचर्स के साथ रिलेशन अपने कल्चर के अंदर, तो वो काफ़ी पॉजिटिव एक्सपीरियंस था और वो अभी भी मैं बड़ा उसको बड़ी फॉन्डली याद करता हूँ उस चीज़ को कि बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है वहाँ पे ना। तो इस लिहाज और से वहां काफ़ी पे था। जो है वो जो ये दोस्ती हैं, लोग जो हैं वो मतलब नस्ट के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी जो भी तेरा इस तरह से एक्सपीरियंस है कि सारे पाकिस्तान से ही लोग आ रहे हैं या किसी एक दो सूबे से या शहरों के ज्यादा लोग हैं और बाकी जो है बस वो गिने चुने। हाँ बिल्कुल, सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। नस्ट में कोई बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती भी नहीं है, तो इवन पीछे से बैकग्राउंड भी मिक्स्ड होती है। तो एक अच्छा मिक्सचर बना होता है, खासतौर पर अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो अच्छा एक्सपोजर होता है आपको। फिर इवेंट्स वगैरह पाकिस्तान में जो होते हैं, सोसाइटीज़ के इवेंट्स, फलां इवेंट नाइमन हो गया, ये हो गया, तो वो भी बड़ा मज़े का, इंजॉयबल भी, इसके अलावा एक अच्छा एक्सपीरियंस भी, मतलब आपकी पर्सनैलिटी के लिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको ग्रूम करने के लिए। सही सही सही। तो हाँ जी। यावर यावर हमारा जो है ये हमारे खोसा साहब है। तो खोसा साहब आप तो बाहर से आपने अपना बैचलर्स किया है तो आपको ये इस तरह की सारी अपने कल्चर की पार्टियां शार्टियां और सोसाइटियां तो नहीं होंगी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे? थैंक यू आदिल। मेरा ख्याल है कि चूंकि हमने सेम यूनिवर्सिटी से बैचलर किया था, हमारा शायद एक्सपीरियंस काफ़ी सिमिलर हो, तो आप भी शायद काफ़ी बातें जो है उनसे रेजोनेट करें जो मैं कहूँ। मेरा ख्याल है कि उसामा से थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से था कि हमारी जो स्ट्रगल थी वो थोड़ा सा पर्सनल डेवलपमेंट पे भी थी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग पे भी थी। हम्म। अ, सिर्फ ये नहीं था कि आप मतलब अपने ही मुल्क में आप फॉर एग्जांपल डिग्री कर रहे हैं और आपके एजुकेशन रिलेटेड चैलेंजेस हैं, आपको बाकी चैलेंजेस भी थे कि आपने सोसाइटी को समझना है, वहाँ इंटीग्रेट करना है, आपने वहाँ फ्रेंडशिप्स बनानी है, कल्चर को समझना है, ज़बान समझनी है, अपना बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस ही। डेवलप करना है। तो उस और लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट था जी। उसमें मेरे ख्याल से ये भी है खुसे कि मतलब आप जब आते हो तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनका आपने ख़्याल भी करना होता है। आपका वीज़ा है, इंश्योरेंसेस हैं, दफ़्तरों के चक्कर हैं, सारा कुछ है। आपके उस तरह से कॉन्टैक्ट्स भी नहीं होते जो पाकिस्तान में है कि चलो यार फ़ोन करके पूछ लूँ और ये वो सारा कुछ ठीक है। आप एक हुँ, नई जगह पे हो, आपने सारा कुछ जो है वो खुद से लेके चलना है, तो उस हवाले से भी ये है कि आपको थोड़ी मुश्किल होती है जो मैंने हुँ, एक्सपीरियंस किया है। लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो लर्निंग आपकी काफ़ी अच्छी जो है ना, वो सारे एक्सपीरियंस से वो हो जाती है। लेकिन ऑफ़ कोर्स डेफ़िनेटली। एट द सेम टाइम इसका थोड़ा-सा नुकसान भी है कि ये जो दोस्ती हैं, जो पाकिस्तान में अपने लोगों से आपकी बनती हैं, जो ज़िंदगी भर के लिए अक्सर चलती हैं, वो उस तरह से नहीं बन पाती क्योंकि बड़े गिने-चुने लोग आपके अपने मुल्क के होते हैं और बाकी लोगों के साथ आपकी दोस्तियाँ नो डाउट बनती हैं। लेकिन तुझे पता ही है कि वेस्ट में बहुत सारी दोस्तियाँ नहीं होती, जिस तरह पाकिस्तान में होता है, जनाब हुँ, साहब की खुली दोस्तियाँ, इधर गिने-चुने आपके जो हैं, वो उस तरह से दोस्त होते हैं। तो उस हुँ, हवाले से मेरा ख़्याल है कि फ़ायदे-नुकसान हैं हुँ। दोनों एक्सपीरियंसेस के। बस एक हाँ, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और बात जो मेरा ख़्याल है ऐड करने वाली वो ये है कि अम, काफ़ी सारी चीज़ें जो आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते पहले। आपका हुँ, हुँ। ग्रूमिंग नहीं होती, आइडिया नहीं होता आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी आपने अपनी फूड का भी खुद ख़्याल रखना है, खाने-पीने का।
और आपने जो है अपने यानी उठने बैठने का, कपड़ों का, सब कुछ का ख्याल खुद रखना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप अगर पाकिस्तान में जा रहे हैं तो वहाँ धोबी होगा, तो फॉर एग्जांपल आप मैं वहाँ मसाले पे मेंजा होगा, कैफेटेरिया टाइप, ये वो ठीक है हॉस्टल डेफिनेटली। में। हाँ, यहाँ पे वो यानी कि आपके पास वो नहीं होता, आपको वो चीज़ें इंटीग्रेट करनी पड़ती हैं। लेकिन जो फ्रेंडशिप वाली बात है, मेरे ख्याल में आदिल आप भी शायद इससे एग्री करें कि थोड़ा सा आपके पर्सनल उस पे भी है, क्योंकि आप शुरू में जब जाते हो आपको, आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर रहे होते हो कि यार मैंने किस तरह दोस्तियां बनानी है, किस तरह रीच आउट करना है लोगों को, लोग मेरे बारे में क्या परसीव कर रहे हैं और मेरे मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं, मैंने किस तरह जो है उनके साथ ताल्लुक बनाया। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अक्सर जो बैचलर वहाँ पे भी करने आए होते हैं वो भी मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, मतलब ऐसे लाजमी ही नहीं है कि ऐसे। सारे उसी मुल्क के हों। तो आप अगर एक इनिशियल एफर्ट करें तो मेरा ख्याल है दोस्तियां जो है वो बन सकती हैं। और इसमें थोड़ा सा आपको कम बताया जाता है शुरू में, आपको इतना आपको बताया नहीं जाता। अगर आपकी इस तरह से ग्रूमिंग हो कि यार आप रीच आउट करो, तो काफी सारे लोग जो हैं वो क्यूरियस भी होते हैं आपके बारे में जानने के लिए। श्योर श्योर श्योर। तो ये फर्ज मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस मुझे टाइम के साथ आई है, आते ही मुझे नहीं थी अवेयरनेस कि यार मैंने किस तरह जो है वो दोस्तियां बनानी है, रीच आउट करना है लोगों को, या फॉर एग्जाम्पल खाना किस तरह बनाना है, इस तरह। तो ये बिल्कुल। क्या। अच्छा, तो एक तो हो गया कि जी कनेक्शंस का और दोस्तियों का। तो सामा, आप एजुकेशन के लिहाज से कितना चैलेंजिंग था आपके लिए जो बैचलर्स का प्रोग्राम था? हाँ, एजुकेशन एक अच्छा सवाल है, क्योंकि एजुकेशन पाकिस्तान के लिहाज से मेरे ख्याल से आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि हम्म पाकिस्तान की एजुकेशन कैसी है, क्योंकि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, एजुकेशन की लिहाज से मैं डेफिनेटली कहूँगा, अगर मैं बिल्कुल कहूँ कि जी पाकिस्तान में कोई मसला ही नहीं है, तो ये भी गलत बात है। जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है मास्टर्स की, अभी मैं बैचलर्स के बच्चों को देखता हूँ, ठीक है, पढ़ाता हूँ उन्हें, तो जो ज़रा उनका एक एक्सपोजर है स्किल्स के साथ और प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स को लेके, क्योंकि यहाँ पे सारी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर है वो उस तरह इंडस्ट्री नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे बात जाती है थ्योरेटिकल बेसिस की, थ्योरी पढ़ाना, उसकी मैथ पढ़ाना, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाना, तो उस लिहाज से जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोशिश अपनी पूरी करती हैं। तो हम्म मतलब मुझे यहाँ पे आके मास्टर्स मैंने किया है, तो पूरी दुनिया के इंजीनियर आते हैं, तो मुझे ये नहीं कमज़ोर फील हुआ कि मेरी मैथ कमज़ोर है किसी से, या मेरी फंडामेंटल्स कमज़ोर है। हाँ, ये ज़रूर फील हुआ कि मैंने कम प्रोजेक्ट्स में काम किया है, कम मेरी स्टूडेंट जॉब कभी नहीं रही, जो ये लोग करते हैं वो सारा कुछ ना, एक प्रैक्टिकल स्किल्स थोड़े से मेरे कम है। लेकिन एजुकेशन के लिहाज से एटलीस्ट अच्छी यूनिवर्सिटियों को तो मैं कह सकता हूँ कि कोई आप किसी से कम नहीं होते, हम्म। एटलीस्ट आपकी थ्योरी के हिसाब से। हाँ, ये उसमें आपका। उसामा ये है कि हम्म अब जैसे हमने यहाँ पे जब खोसन और मैंने जो बैचलर्स किया है अपना, या मास्टर्स में भी, इवन जर्मनी से मैंने मास्टर्स किया है और तुम लोगों ने भी जर्मनी और नेदरलैंड से, तो यूएस वगैरह में तो और सीन है कि वहाँ पे पाकिस्तान की तरह प्रॉपर जो है असाइनमेंट्स हैं, क्विज हो रहे हैं, मिड टर्म्स और ये वो सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन यूरोप में ये सारी चीजें नहीं होती। इसमें मोस्टली शायद आपका मिड टर्म कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि सिर्फ आपके फाइनल्स होते हैं और आपकी जो है वो क्लास अटेंडेंस भी जो है ना वो कंपलसरी नहीं होती, जैसे पाकिस्तान में होती है कि यार 70% मेंटेन करनी है वरना आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो इसका हम्म जो है वो पूरे एक्सपीरियंस पे किस तरह से जो है ना वो असर पड़ता है, ये जो डे टू डे थोड़ी सी स्ट्रगल है कि यार ये चीजें पूरी करनी है, वो वाली डेडलाइन, ये वाली असाइनमेंट, ये सारी जो चीजें हैं। हाँ, ये मतलब ये पार्ट ऑफ द स्टडी है, ठीक है। यूरोप में ज़रा एक रिलैक्स माहौल है। पाकिस्तान में एक ये भी फ़र्क होता है कि आपको ना, चूंकि उसी सिस्टम के लोग हैं जो कोर्स जिन्होंने डिज़ाइन किया है, उन्हें पता है कि जो एफएससी का बच्चा आया उसको कितनी की मैथ पढ़नी है इससे पहले कि वो लेट्स से सर्किट एनालिसिस पढ़ सके, ठीक है। हम्म तो उनको पता है कि हमारा सिस्टम क्या है, बच्चों को किस तरह लेके चलना है। और फिर असाइनमेंट्स वगैरह, वाकई नस्ट में तो बहुत एक हेक्टिक चीज़ है, बहुत असाइनमेंट्स, बहुत ओएचटीज और वो सारा कुछ ना। लेकिन उसी की वजह से मैं आज ये कह सकता हूँ कि भी कंसेप्चुअल बंदे का फ्रेमवर्क बिल्ड हो जाता है वहाँ पे ना, क्योंकि हम्म हमारा स्कूल सिस्टम तो वीक है हम्म बाहर के स्कूल सिस्टम से, तो उसको कवर अप तो करना है ना यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी तरह जाके। तो वो फिर उसका एक ये जो तरीका है कि क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और बार बार एग्जाम लेना और ये वो एक तरह से डंडा दे के पढ़ाना, वो हम्म मुश्किल लगता है, बहुत आपको काटता है, लेकिन इवेंचुअली ये है कि आपको चीज़ें सिखा भी देता है। हम्म मेरे ख्याल में सही एक से। और चीज़ है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, पता नहीं आदिल आपका किस तरह का एक्सपीरियंस था, कि
जब आप बैचलर करने आते हैं बाहर तो आप थोड़ा सा एक गैप महसूस करते हैं स्टार्ट करने में, क्योंकि जो उस मुल्क का अपना एजुकेशन सिस्टम है, फॉर एग्जांपल उनकी अप्रोच डिफरेंट है हाई स्कूल में जो हमारी लेट्स से पाकिस्तान में ऐसे ही हाई ऐसे स्कूल ही। सिस्टम की अप्रोच है। क्लासिक एग्जांपल ये है कि जी फिजिक्स का फॉर एग्जांपल आपने अगर एफएससी में आपने तैयारी की है तो चैप्टर्स हैं उनके आखिर पे सवाल हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उसके सिमिलर तरह के सवाल आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में। यानी कोई इतनी ज़्यादा आपको बेसिक्स या ये कह लें कि जी आपने थ्योरम दोबारा से डिराइव करने हैं या फंडामेंटल जहाँ के आपको चीज़ों को हम्म, समझ होनी चाहिए ताकि आप उसी तरह का पैरेलल चीज़ कर सकें। उस तरह की थिंकिंग मेरा नहीं ख्याल कि हमने सीखी थी एफएससी लेवल पे। लेकिन जब हम इटली गए तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट जो है वो उसको आप बेसिक्स पे पहुंचने के लिए काफ़ी आपको एफर्ट करनी पड़ती ऐसा ही है। मेरा एक्सपीरियंस भी इसमें यही है कि शुरू में जो हमारे कुछ सब्जेक्ट्स थे वहाँ पे सिंपल बेसिक जो है वो एनालिसिस फिजिक्स ये वो उसमें आपको प्रॉपर वो गैप फील होता है कि यार हमारे यहाँ जो है वो हाई स्कूल में ये चीजें करवाई ही नहीं गई। यानी ए लेवल्स ओ लेवल्स में शायद किसी हद तक कंसेप्चुअल कुछ करते हैं, लेकिन मैट्रिक एफएससी में तो बिल्कुल और तरह का सीन है ना। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको शुरू में वो एक आप कह लें कि मुश्किल आती है कि क्योंकि वो एजुकेशन का जो है ना वो गैप है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कि उससे हमें बड़ी अच्छी लर्निंग मिली। हमें जो है ना वो कॉप करना आ गया चीजों के साथ कि यार हमें वो एक्स्ट्रा स्ट्रगल जो है ना कैसे करनी है, वो एक्स्ट्रा माइल कैसे रन करना है। है। वहां के लोकल लोगों से बात करो, प्रोफेसर वगैरह से, और प्रॉपर जो है ना कोशिश करो कि यार ठीक है ये मेरा बैकग्राउंड है, इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और ये मेरे चैलेंजेस है, तो मैंने किस तरह से इन्हें जो है ना वो टैकल करना है। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि वो जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें उस तरह से आई है ना, उसका हम्म काफी फायदा हो गया है कि चलो यार इवेंचुअली चीजें डिफरेंट है मेरे लिए, लेकिन मैंने फिर भी जो है वो अपना 100% देना है और इसे जो है ना मैंने वो टैकल करना है, जिसका बाद में जिंदगी में मेरे ख्याल से काफी फायदा है जब डिफरेंट प्रॉब्लम्स वगैरह जिंदगी में आपको आती हाँ नहीं वो वाकई काफी ऐसे कह लेंगे प्रेशर कुकिंग कुकर लर्निंग टाइप है। आपकी है कि आपने सब कुछ ही इकट्ठे ही करना है। और उसमें भी काफी डिफरेंट अप्रोच कम से कम हमारे उसमें थी कि हमारे यहाँ इतना ज्यादा असाइनमेंट्स पे जोर नहीं था या हम्म, मिड टर्म एग्जाम्स। हमारा ये था कि जी एनुअल या एनुअल कह लो या एंड ऑफ द कोर्स में आपका एग्जाम होगा। और उसामा का बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है उस लिहाज से कि जी अच्छा अच्छा। असाइनमेंट्स भी हाँ। तो सही ये सही सही। इंटरेस्टिंग वो एक है डिफरेंट अप्रोचेज है लर्निंग। लेकिन नहीं, जो चलो। सबसे बड़ा एक डिफरेंस वो ये रहा है कि बाहर में वही आप लोग बड़ी छोटी सी उम्र में बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं। आदिल ने कहा वीजे वाली बात, फिर कल्चरल इंटीग्रेशन, फिर गैप है। और पाकिस्तान में ये आपको एक, आप उसको प्रो देख लो, आप उसको चैलेंज देख लो। लेकिन हम्म पाकिस्तान में फिर चूंकि आपका अपना मुल्क है तो आपको हर जगह सपोर्ट मिलती है। यानी हम्म खाने पीने की बात हो गई या यूनिवर्सिटी लाइफ में सेट होने की बात हो गई। इवन जो अगर गैप भी है आपके स्कूल में और यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडीज में, तो आपके प्रोफेसरों को पता है कि यार इन बच्चों का ये गैप है, ये चीजें कमजोर हैं इनकी, तो हम्म इनकी हेल्प करनी है। हम्म। फिर वही बात है कि प्रोफेसर से आपका एक पर्सनल रिलेशन बन जाता है, जो यूरोप में उस तरह नहीं बनेगा, हो सकता है उस बन जाए। लेवल का नहीं होगा। हाँ, तो वो नहीं ज्यादा इसमें दोस्ती वगैरह और वो सारा इवन प्रोफेसर के साथ भी, जो पाकिस्तान का अपना एक है ना, तो हम्म आपको सपोर्ट करने वाले, गाइड करने वाला हर बंदा है वहाँ पे। तो ये चीज इसमें नेगेटिव भी सामान देखते हो यही है सकते कि हैं। इसमें यही है कि हम लोग तो जो है ना वो तीनों कैडेट कॉलेजेस के हैं, ठीक है, तो हम्म, हमारा तो अर्ली ऑन ही एक अच्छा सर्कल पाकिस्तान में बन गया था, पूरे पाकिस्तान के लोग ज़ाहिर है हमारे साथ थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कोई बंदा जो है वो एक ही शहर में रहा है, उधर से उसने मैट्रिक एफएससी किया है, तो उसके लिए जो है वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो पाकिस्तान से किसी अच्छी यूनी से ज्यादा पैसे लगाए बगैर जो है एक अच्छी डिग्री कर लेता है। तो मेरे ख्याल से ये है कि वो काफी बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं इस सेंस में कि वही जो है कि अपना मुल्क है, थोड़ा एक्सपीरियंस करो, थोड़े कॉन्टेक्ट्स वगैरह बना लो, और इवेंचुअली बाद में आप मास्टर्स के लिए जो है वो बाहर निकल सकते हो, ठीक है। और एट द सेम टाइम जो है ज़ाहिर है हर चीज के प्रोज कॉन्स हैं। जिन्होंने बैचलर्स बाहर से किया है उन्हें ये फायदा हो जाता है कि वो अर्ली ऑन आके सेटल हो जाते हैं। उसके बाद जब वो मास्टर्स के लिए मूव करते हैं कहीं, तो उनके लिए वो सब हलवा होता है। अब जो बंदा पाकिस्तान से बैचलर्स के बाद आता है उसे दोबारा फिर वही पहले कुछ महीनों में उसी फेज से वो गुजरता है, वही सारी चीजें। और जाहिर है आपने अपना बैचलर्स भी बाहर से किया है, तो आपको फिर वो उस तरह के प्रोफेशनल और पर्सनल बेनिफिट्स भी ज्यादा हैं, जरा डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स हैं, लेकिन मतलब दोनों के अपने प्लस माइनसेस हैं। वो देखना पड़ता है कि आपके केस में आपको क्या सूट कर रहा है। हम्म तो स्लोली इसे वाइंड अप करते हैं। एंड पे जो है ना वो एक क्वेश्चन ये है कि अभी मिसाल के तौर पे जो है डिग्रीज तुम लोगों ने कर ली, अभी जो अलमनाई नेटवर्क है, जो अभी वो कॉन्टेक्ट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में बने थे,
वो किस हद तक जो है वो साथ चल रहे हैं? पहले उसामा से पूछते हैं कि पाकिस्तान वाले कॉन्टेक्ट्स का क्या मामला है, फिर यावर की तरफ आते हैं। तो क्या सीन है, जो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स वगैरह डेवलप हुए थे प्रोफेसर से या लोगों से, वो किस हद तक अभी साथ चल रहे हैं? उसमें ये है कि नस्ट का अलुमनाई नेटवर्क मेरी नज़र में थोड़ा कमज़ोर है। काफ़ी लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे इस चीज़ में, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है। तो जो अपनी दोस्तियां थीं, अपने क्लास के जो दोस्त थे, कुछ प्रोफेसर से जो आपकी एज के करीब थे, जो उनसे बातचीत थी, वो चल रही है एक पर्सनल लेवल पे। वो एक हमारा पाकिस्तानी कल्चर है कि बंदे को फ़ोन कर दिया, क्या हाल है, शहर गए तो मिल के आ गए ना, उस लेवल पे चल रही है। एक अलुमनाई लेवल पे ऐसा कोई मेरे तो नहीं है कि किसी से कांटेक्ट हो। तो मैं समझ रहा हूँ। जर्मनी आ गए किसी के साथ, कोई और आपका रिलेशन बन गया। तो ये है कि सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अभी भी मुझे पता है कि पाकिस्तान में अच्छा लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, किधर पहुंच गए हैं हमारे साथ के लोग। खुशी होती है सुन के, एक आपका कनेक्शन रहता है बाहर रह के भी, तो ये एक अच्छी चीज है। श्योर श्योर। खोसे, तेरा क्या कहना है, क्या मामला है जो है ना वो बाहर इधर वेस्ट में, यूरोप में एटलीस्ट, इटली और नेदरलैंड्स वगैरह में डिग्री के बाद जो है वो किस तरह का अलमनाई नेटवर्क है? यार ये अच्छा सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में इसमें दो तीन चीजें जो हैं वो पहले आइडेंटिफाई होते हैं। पहले तो ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप अपना कंट्री चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कॉन्टेक्ट मेंटेन करना। चाहे आप बैचलर से के बाद मास्टर्स करने यूरोप आ रहे हैं, या आप बैचलर्स आपने यूरोप में किया और मास्टर्स कहीं और करना चाह रहे हैं, तो कॉन्टेक्ट्स मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ये तो एक वो ज्योमेट्रिकल उसकी वजह से आ जाता है। दूसरा ये भी है कि जो कॉन्टेक्ट्स उनकी नेचर चेंज हो जाती है। यानी क्योंकि आप उतना क्लोजली काम नहीं कर रहे होते, तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल साइड पे या ज़्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं, बजाय इसके कि आप डेली एक दूसरे से रब्ता कर रहे हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अपना देखूं, तो यानी कि आपके जो दोस्त थे वो या तो आपके साथ सोशल मीडिया पे ऐड हैं, या आप अगर उन जिधर वो रह रहे हैं वहाँ आप जा रहे हो तो आप उनसे मिल लोगे साल में एक दफ़ा, या कई दफ़ा 2-3 सालों में एक दफ़ा। और कभी कभार आप एक अदर मैसेज एक्सचेंज कर लोगे, तो वो जो डीप कनेक्शन है वो लूज हो जाता है। लेकिन वो क्योंकि आपने एक टाइम गुजारा होता है साथ, आप एक तरह की रिलायंस आ जाती है कि यार कभी कोई काम होगा या कभी कोई हमें एक दूसरे की जरूरत होगी तो वी आर देयर फॉर ईच अदर। मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस है। और मैंने ये भी नोट किया है कि हाई स्कूल की फ्रेंडशिप ज्यादा लॉन्ग टर्म चलती है, चाहे वो पाकिस्तान हो या यूरोप हो। इसकी कोई खास वजह होगी, लेकिन ये आप मेरा तो ये एक्सपीरियंस है सही यूनिवर्सिटी सही। ये में मेरा आप ख्याल है ये हाई स्कूल की फ्रेंडशिप्स वाला जो है ना टॉपिक, ये किसी और वीडियो के लिए रखते हैं, अभी के लिए सम अप करते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है इस हवाले से वो यही है, जो बात मैंने शुरू में कही थी कि बाहर आपके कॉन्टेक्ट्स जो है ना वो रिलेटिवली थोड़े बनते हैं, लेकिन अच्छे बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ कल्चर्स में ऐसा है, जैसे पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे, कि आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब उनमें से जाहिर है अच्छे भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो सारे ही अच्छे हों। और उसमें यही है कि जिन लोगों के साथ आपका ताल्लुक वास्ता पड़ता रहता है उनके साथ सही चलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि अगर रेगुलरली ताल्लुक वास्ता ना भी हो, तो अचानक गाहे बगाए कुछ सालों के बाद काम आ जाए, तो आप अगले से कांटेक्ट कर सकते हो और वो चीजें वहीं से चलना शुरू हो जाती है। बाहर तो काम ही नहीं पड़ता ना आपको गाहे बगाए इतना बाकियों से, तो उस वजह से वो साल का गैप और भी ज्यादा जो है वो होता जाता है। लेकिन बहरहाल वही बात है कि अपने जो है फायदे नुकसान है। आप देखें कि आपके केस में क्या सूट करता है। हम सिर्फ आपसे एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करना चाह रहे थे थोड़ा सा, कि यूनिवर्सिटी किस तरह से आपको मोल्ड करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जिंदगी के मुद्दों को देखते और समझते रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।